हमारे यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी व्यवस्थाएं किस तरह से लागू होंगी और रोज़गार को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा एनटीटी की भी हम बात करेंगे कि एनटीटी जो रिक्रूटमेंट है उसमें क्या एक लेटेस्ट ट्विस्ट आप जो है आया है, उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हिमाचल में कल से जो है वो लागू होंगी कुछ एक नई व्यवस्थाएं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, 20 वर्ष बाद लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। और ओपीएस जो कि बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि मुद्दा था सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का, और वो जो है वो भी लागू होने जा रही है। इसके अलावा जो शराब है वो 10 रुपये प्रति बोतल जो है अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि महंगा होगा। इसके अलावा देश में नई कर व्यवस्था लागू होने से 7 लाख तक आयकर में जो है वो छूट मिलेगी। और टीवी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कार व सामान सस्ता होगा। सोना, चांदी, प्लेटिनम व तंबाकू उत्पाद जो है ये महंगे होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सरकारी व निजी क्षेत्र में जो है वो खुलेंगे रोज़गार के अवसर। और इसको लेकर आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि किस तरह से जो है वो जो प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो रोज़गार को लेके भी एक तरह से अवेयर है। और बजट में भी कहा है कि 25 से 30 हज़ार जो नौकरियां हैं इस साल जो है वो दी जाएंगी। और जो आपको ये भी पता होगा कि जो थर्ड क्लास या फिर ये तृतीय श्रेणी की जितनी भी जॉब्स हैं, अब इनके लिए जो एग्ज़ाम है वो HPPSSC जो है वो कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनटीटी की भी। एनटीटी में लेटेस्ट ये आया है कि जो बजट है एनटीटी का वो लगभग आप ये मान सकते हैं कि लैप्स हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि काफ़ी कम टाइम जो है इस मंथ का बचा है और 31 मार्च तक ही जो बजट था वो अवेलेबल था। तो अब आप ये मान सकते हैं कि एनटीटी का जो बजट है वो लैप्स हो गया है, लेकिन उसको दोबारा जो है वो रीगेन किया जा सकता है। और एचपी गवर्नमेंट की बात करें तो एचपी गवर्नमेंट ने जो है वो भारत सरकार से जो है वो ये पूछा है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं एनटीटी भर्ती में वो 1 साल वाले हैं, ठीक है। और 1 साल वाले जो हैं तो उनके पास अब 1 साल का ही डिप्लोमा है। तो ऐसे में फिर आप किस तरह से जो है वो 1 साल वालों को एडजस्ट करेंगे। आप जो है वो हमें इस तरह के प्रोविज़न्स करके दीजिए जिससे कि हम 1 साल वाले जो भी कैंडिडेट्स एनटीटी के हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल हैं उनको भी एनटीटी भर्ती में जो है वो इन्वॉल्व कर पाएँ। अब इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है इन्होंने लेटर लिखा है भारत सरकार को, लेकिन अब तक उसका जो है कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब ऐसे में ये जो बजट है 45 से 47 करोड़ का ये लैप्स हो जाएगा, लेकिन इसको दोबारा जो है वो रीगेन किया जाएगा। तो अब आप ये मान सकते हैं कि हिमाचल में जो एनटीटी भर्ती है वो परमानेंट बेसिस पे जो है वो होने वाली है, क्योंकि इसमें अभी टाइम जो है वो लगेगा। रिप्लाई कब तक आता है, क्या रिप्लाई आता है और किस तरह से जो है वो चीज़ें यहाँ पे एनटीटी भर्ती में हमें देखने को मिलेंगी वो तो खैर समय बताएगा। और एनटीटी रिक्रूटमेंट ये कहीं ना कहीं एनसीटीई की गाइडलाइंस में भी है कि 2 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको यहाँ से कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स में 1 साल वालों को भी जो है वो मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो एनटीटी भर्ती है वो पूरे कहीं स्टेट्स में एक तरह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है बिटवीन 1 ईयर डिप्लोमा एंड द 2 इयर्स डिप्लोमा। तो जो भी डिसीज़न होगा वो कहीं ना कहीं पूरे स्टेट्स में जो है वो अप्लाई होगा। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी एनटीटी भर्ती के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो 2.31 लाख महिलाओं को जो 1500 रुपये मिल रहे हैं, इसको लेकर भी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने घोषणा की है कि इन सब महिलाओं को जो है वो 1 अप्रैल से 1500 रुपये मिलेंगे। इसे लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन तैयार की जाएगी, ठीक है। और गाइडलाइन के तैयार करने में यदि कुछ समय या महीने लगेंगे तो इस राशि को एरियर के साथ 1 अप्रैल के साथ जो है वो दिया जाएगा। अब देखना ये है कि सरकार कितने दिनों में गाइडलाइन जारी करती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से ही आपको जो है वो 1500 रुपये दिए जाएंगे। यदि इसमें गाइडलाइन जारी करने में यदि देरी होती है तो आपको जो है वो एरियर के साथ 1500 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ से आपको दिए
जाएंगी। ठीक है, तो 2.31 मतलब कि 2,31,000 कुल महिलाओं को जो है वो फर्स्ट स्टेप में जो है 1,500 रुपये यहाँ से दिए जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी एक तरह से यहाँ से इनिशिएटिव आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 30 नई योजनाओं को जो है लागू किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। और ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपके अपडेट्स हैं। नेक्स्ट है 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर अभी भी संकट है। अगर सर जो कंपनियां हैं वो कंपनियों के साथ MOU रिन्यू नहीं हुआ तो जाएंगी ये सारी की सारी नौकरियां। तो आउटसोर्स को लेके भी अभी बहुत सारी दिक्कत है और पॉलिसी बनाने की बात जो है यहाँ से की जा रही है, लेकिन यदि MOU जो है वो एक तरह से रिन्यू नहीं करती है कंपनी, तो फिर ऐसे में 2000 के करीब जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको जो है यहाँ से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 31 मार्च तक जो है वो फ़िलहाल है, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि कर्मचारियों का जो रिन्यूअल है वो कंपनी करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। प्रदेश में बैच वाइज भरे जाएंगे PTI शिक्षकों के 870 पद, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि PTI शिक्षक काफ़ी टाइम से उनकी बैच वाइज भर्ती नहीं हुई है और ना ही उनका रिटर्न जो है वो कमीशन हुआ है। तो ऐसे में फिर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से PTI के जो पद हैं वो हिमाचल प्रदेश में भरे जाएँ। ठीक है, फ़िलहाल आप काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुल्लू की बात करें तो 4 से 5 अप्रैल को यहाँ पे जो है वो एक तरह से काउंसलिंग होगी। कांगड़ा में 10, 11, 12 अप्रैल को होगी। ऊना में 17 से 18 अप्रैल को होगी। हमीरपुर में 19 और 20 अप्रैल को होगी। सोलन में 24 और 25 अप्रैल को होगी। सिरमौर में 26 से 27 अप्रैल को। शिमला में 28 और 29 अप्रैल को। मंडी में 1 और 2 मई को होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।